हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जननांगों का विकास। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे कि नर और मादा में अलग अलग जननांगों का विकास कैसे होता है, मतलब कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वृषण की संरचना, वृषण के अंदर पाए जाने वाले जनन कोशिकाएं। तो ये इनका डेवलपमेंट होता कैसे है, किस प्रकार एम्ब्रियो के अंदर ये निर्धारित होता है कि ये वृषण का विकास करेंगे या ये मादा प्राणी है तो इसमें अंडाशय का विकास होगा। तो उस विकास को निर्धारण करने के लिए गुणसूत्रों पे कुछ जीन पाए जाते हैं। उन जीनों को हम बोल सकते हैं जननांग निर्धारक जीन। मुख्य रूप से हमने निषेचन में पढ़ा कि मादा के अंदर 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पुरुष के अंदर X और Y क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर वो लिंग का निर्धारण होता है। अब होता क्या है, इनमें जो X क्रोमोसोम होते हैं, जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं, इनके ऊपर मुख्य रूप से एक जीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं TFM जीन। इसका पूरा नाम है टेस्टिक्युलर फेमिनाइन जीन, वृषण स्त्रीकरण जीन, जो क्या पाया जाता है X क्रोमोसोम पे पाया जाता है, मतलब कि नर और मादा दोनों के अंदर पाया जाता है। मतलब कि ये जीन क्या करेगा, टेस्टिस का निर्माण भी करेगा और फीमेल के अंदर ये स्त्रीकरण, उनके अंडाशय निर्माण भी करेगा। लेकिन एक क्रोमोसोम जो Y है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल के अंदर वो एब्सेंट होता है, जबकि मेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इस Y क्रोमोसोम के पास एक जीन और पाया जाता है जो क्या करता है, कुछ चेंजेस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस जीन को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर डिटरमाइनर जीन, या इसको हम TD जीन बोलते हैं, टेस्टिक्युलर डिटरमाइनर। मतलब कि ये वृषण निर्धारक जीन होता है जो किसके पास पाया जाता है, Y क्रोमोसोम के पास पाया जाता है। जब भ्रूण या एम्ब्रियो की बात करें, 7 हफ्ते की एज में होता है या माता के गर्भ में जब उसकी उम्र 7 वीक के लगभग होती है, तो वहाँ पर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। उस 7 वीक के एम्ब्रियो के अंदर मेनली 3 ऑर्गन डेवलप होते हैं, या 3 प्रीकर्सर्स उस एम्ब्रियो के अंदर या उस भ्रूण के अंदर 3 प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती जो होते हैं उन जननांगों के, जो मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन को निर्धारित करते हैं। तो उन गोनेट्स या उन जननांगों के क्या होते हैं, वो पूर्ववर्ती पहले से बन जाते हैं। जब कब होता है, जब भ्रूण जो होता है वो 7 हफ्ते का होता है, जब माता के गर्भ में होता है। तो उसके अंदर मुख्य रूप से 3 तरह के जो प्रीकर्सर्स होते हैं, जननांगों के डेवलप होते हैं। एक को हम बोलते हैं वुल्फियन ट्यूब्यूल, वुल्फियन नलिका, क्या बोलते हैं इसको, वुल्फियन नलिका बोलते हैं। दूसरी होती है मुलेरियन नलिका, मुलेरियन ट्यूब्यूल, या हम इसको बोलते हैं मुलेरियन नलिका। और थर्ड होते हैं इसमें गोनेड्स, गोनेड्स के पूर्ववर्ती इसमें बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जननांग। अब जननांग कैसे बनेंगे, वृषण बनेंगे, अंडाशय बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जीन कौन से आ रहे हैं। यदि नर प्राणी के अंदर होगा तो वो XY क्रोमोसोम वाले जीन आएंगे। यदि मेल फीमेल होगा तो XX क्रोमोसोम। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनते समय, युग्मनज बनते समय कौन से क्रोमोसोम संयोजित हुए, XX क्रोमोसोम संयोजित हुए या XY क्रोमोसोम संयोजित हुए। X क्रोमोसोम संयोजित हुए तो उसके पास टेस्टिक्युलर डिटरमाइनर जीन एब्सेंट होगा। कौन सा जीन एब्सेंट होगा, टेस्टिक्युलर डिटरमाइनर जीन। क्यों, क्योंकि उसके पास है वो Y क्रोमोसोम के पास है। यदि X और Y क्रोमोसोम आ रहे हैं तो उसके पास दोनों जीन होंगे, दोनों जीन होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जीन जो होता है वो क्या करता है, टेस्टिक्युलर डिटरमाइनर जीन जो होता है वो फिर क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से
एंड्रोजन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फॉर्मेशन के द्वारा वहाँ पर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन के लिए उत्तेजित करता है। जब एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन शुरू हो जाता है एम्ब्रियो के स्टेज के अंदर, जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भ्रूण के अंदर विकसित हो जाती हैं 7 हफ्ते के बाद जब वो ग्लैंड विकसित हो जाती हैं, तो वहाँ पर यदि हम बात करें, यदि वहाँ पर X और Y क्रोमोसोम वाले जीन हैं तो ये क्या करते हैं, ये टेस्टिकुलर डिटरमाइनर जीन होंगे। ये क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेट करेंगे, जिसकी सहायता से जो वुल्फियन ट्यूब्यूल है, वुल्फियन ट्यूब्यूल जो होगी वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। मुलेरियन ट्यूब्यूल जो होती है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वुल्फियन ट्यूब्यूल जब डेवलप होना शुरू होगी तो वुल्फियन ट्यूब्यूल के द्वारा उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से उसके ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट। क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, टेस्टिकुलर डिटरमाइनर वो टेस्टिस का निर्धारण कर रहा है, तो टेस्टिस से संबंधित जो वुल्फियन ट्यूब्यूल है वो क्या करती है, इन ऑर्गन्स को डेवलप करती है, और जननांग जो होते हैं किसमें बदल जाते हैं, टेस्टिस में बदल जाते हैं या वर्षण में बदल जाते हैं। तो इस तरह से पूरा ऑर्गन सिस्टम जो होता है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और वुल्फियन ट्यूब्यूल के द्वारा ये डेवलप होता है। मुलेरियन ट्यूब्यूल जब बननी शुरू हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पर टीडी जीन, टेस्टिकुलर डिटरमाइनर जीन एब्सेंट है, तो ये सब प्रोसीजर रुक जाता है, और उससे मुलेरियन ट्यूब्यूल जो होगी वो फीमेल की जीन के ऊपर डिपेंड करेगी, और उसके द्वारा फिर ओविडक्ट, यूटेरस और विजाइना, मतलब कि अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का निर्माण कर देगा, विजाइना का निर्माण कर देगा, और गोनेट्स जो होंगे वो फिर किसका निर्माण करेंगे, ओवरी का निर्माण करेंगे। तो मेनली वो डिपेंड करता है जननांगों का विकास भ्रूण की अवस्था में ही हो जाए, इसलिए भ्रूण के अंदर ही लिंग का निर्धारण पहले हो जाता है। तो X और Y क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो मेल का फॉर्मेशन होती है, जब X क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि X और Y के पास एक विशेष जीन पाया जाता है जो X के पास नहीं होता, टेस्टिकुलर डिटरमिनर, जिसको हम बोलते हैं वर्षण निर्धारक जीन, जो क्या करता है, वर्षण के निर्माण को प्रेरित करता है। वर्षण के निर्माण को प्रेरित करता है तो वुल्फियन ट्यूब्यूल एक्टिव होती है, वुल्फियन ट्यूब्यूल के द्वारा नर जननांगों का विकास है वो शुरू हो जाता है, और ये ऑर्गन बन जाते हैं, और मुलेरियन ट्यूब्यूल से फिर मादा जननांगों का विकास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भ्रूण के अंदर पाए जाने वाले दोनों ट्यूब्यूल्स, और इसके बारे में कंपटीशन ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि वुल्फियन ट्यूब्यूल से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, मुलेरियन ट्यूब्यूल से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। तो इसको आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। नीट के अंदर लेवल पे ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इनका रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो वो भ्रूण में पाए जाने वाले जीन जो X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम के साथ आ रहे हैं उनके बेस पे वो फिर जीन निर्धारण होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, मतलब कि ये अलग से एक सप्लीमेंट्री वीडियो आपको दिया गया है जिसके अंदर जननांगों का विकास कैसे होता है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं कि भ्रूण के अंदर ये वर्षण कैसे बन जाते हैं, अंडाशय कैसे बन जाते हैं, और जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन जीनों की या इस जीनों में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, या अपने ये कहें हमने म्यूटेशन पढ़ा भी, उत्परिवर्तन में पढ़ा है, उत्परिवर्तन में जीनों का हेरफेर हो जाता है, तो उसके कारण फिर वो किसी भी प्रकार के लिंग को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो वो अलग टाइप का केस हो जाता है। तो वहाँ तक डिटेल में नहीं जाना अपने को, हमारे लिए यही समझना है कि ऑर्गन या गोनेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार जननांग विकसित होते हैं, वर्षण और अंडाशय। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।